ऐसे ही और कृष्णा मोटिवेशन वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। भगवान श्री कृष्ण आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी करेंगे। इस तरह का सुख केवल मन की शांति से प्राप्त हो सकता है। जय श्री कृष्णा। कोट्स कथन सुविचार। इस धरती पर आने के बाद आपका मुख्य उद्देश्य यहाँ से मुक्त होना है। केवल वही मनुष्य मुक्त हो सकता है जो अपने कर्मों में दृढ़ संकल्प के साथ स्थिर है और सुख दुख को समान रूप से सहन करता है। जो मनुष्य अपनी आत्मा की बात सुन सकता है वह मुझसे बात कर सकता है और देख भी सकता है। अपने सभी कर्मों को कृष्ण पर केंद्रित होकर करो। आसक्ति को त्याग दो। सफलता और असफलता को एक समान दृष्टि के साथ देखो, क्योंकि आध्यात्मिकता का अर्थ ही होता है संभाव। वह मनुष्य जिसने घृणा को त्याग दिया, जो सभी प्राणियों के साथ समान व्यवहार करता है, जो सुख दुख और दर्द पीड़ा से अप्रभावित हैं, जिसके अंदर करुणा भरी हुई है और मन शांत है, उसने सही मायने में मुझे प्राप्त कर लिया है। यही वह मनुष्य है जिसको मैं सबसे अधिक पसंद करता हूँ। इस विशाल संसार में तुमको केवल कर्म करने की छूट है। इसके अतिरिक्त फल की इच्छा और स्वार्थ सब निरर्थक हैं। ये सोचकर कभी किसी काम की शुरुआत मत करो कि इसका तुमको कोई फल मिलेगा। बिना किसी लालसा के कर्म करो। जो आदमी मुझे हर चीज में देखता है और मेरे होने के एहसास को अनुभव करता है, वह मेरा सच्चा भक्त है। ऐसे भक्तों से मुझे प्रेम है। इंद्रियों का काम ही है भटकना। जब कोई मनुष्य अपना मन उनके पीछे छोड़ देता है तो समझ लीजिए कि उसने छेद वाली नाव में सवारी शुरू कर दी है, जिसका डूबना तय है। ऐसा कोई नहीं है जिसका सदियों से अस्तित्व है, और ना ही ऐसा कोई है जिसका सदियों बाद अस्तित्व रहेगा। यहाँ कुछ स्थायी नहीं है। वह सभी चमकदार वस्तुओं में प्रकाश के स्रोत के रूप में स्थित हैं। वह सभी प्रकार के अंधकार से परे और अव्यक्त हैं। वह ज्ञान का विषय है और वही ज्ञान का लक्ष्य है। वह सबके हृदय में विराजमान है। श्रीमद् भगवद गीता। तुम उसी को देख पाते हो जो तुम हो, और तुम वही जो तुम देखते हो। मैं सभी के घरों में निवास करता हूँ। मेरी ऊर्जा सभी जगह समान रूप से वितरित है। जो मुझे पहचान लेता है उसको मैं भक्ति रस प्रदान करता रहता हूँ। मैं सर्वनाश कर सकता हूँ। मेरे रुकने की वजह मेरे भक्त हैं। जिस दिन मेरे सभी भक्त मर जाएंगे, मैं सर्वनाश कर दूंगा। जो व्यक्ति अहंकार से मोहित होकर अपने कर्मों को अंजाम देता है, मैं उसके खिलाफ खड़ा होता हूँ। तुम हमेशा के लिए यहाँ रहने वाले नहीं हो। तुम्हारा जीवन बहुत सीमित है। जो मनुष्य यहाँ आता है वह अपनी क्षमता को तलाशने के लिए आगे बढ़ता है। ये गलत नहीं है अगर तुम निस्वार्थ भाव से अपनी गति करते हो। स्वभाव के द्वारा निर्धारित कर्तव्य का पालन करने से कोई पाप नहीं होता है। हम वास्तव में कभी दुनिया का सामना करते ही नहीं हैं। यहाँ रहकर हम जो भी अनुभव करते हैं वे हमारी इंद्रियां हैं। तुम केवल अपने कर्म पर नियंत्रण कर सकते हैं। तुम्हारे कर्म के परिणाम का तुम दावा नहीं कर सकते।
हारने का डर, असफलता का भय, कर्मों के साथ भावना जोड़ना सफलता की सबसे बड़ी बाधा है। ये विचार मन को अस्थिर कर आपकी क्षमता को लुटता है। स्वार्थ से जुड़े कर्म आपको दुनिया में कैद करते हैं। व्यक्तिगत लाभ के बारे में नहीं सोचे और निस्वार्थ भाव से काम करें। अपनी इच्छा शक्ति से खुद को नया आकर दो, अपने आप को कभी स्वेच्छा से नीचा मत होने दो। बुद्धिमानी तुम्हारी चेतना को एकीकृत करती हैं और कर्म के फल के प्रति आसक्ति को त्यागने में मदद करती हैं। दूसरों के सुख दुख पर कोई यदि इस प्रकार प्रतिक्रिया देता है जैसे वे उसके अपने हैं, तो उस व्यक्ति को सच्चा आध्यात्मिक मान सकते हैं। मैं हर समय से यहाँ पर था, ऐसा कोई समय नहीं है जब मैं यहाँ नहीं था। मैं समस्त भूत में भी विद्यमान था और समस्त भविष्य में मेरा विद्यमान रहेगा। दुनिया भर में कई ऐसे विचारक हुए हैं जिनके प्रेरक विचारों से जीवन में सही राह को ढूंढा जा सकता है। ऐसे ही एक ज्ञानी थे, चाणक्य, जिनके अनमोल वचनों को चाणक्य नीति के रूप में जाना जाता है। 350 वर्ष पूर्व मौर्य काल में चाणक्य की बुद्धिमतापूर्ण बातें आज भी धरातल पर सत्य प्रतीत होती हैं। वे हमेशा ज्ञानवान व्यक्ति को महत्व देते थे। उनका मानना था कि ज्ञानी व्यक्ति हर जगह सम्मान का पात्र होता है। शिक्षा मनुष्य के भाग्य की निर्माता होती है। नाग को दूध पिलाने से उसके उदर में जहर ही बढ़ता है, ना कि अमृत। एक बुरे स्वभाव का इंसान जो आपका हित चाहता है, उन 100 मीठी बात करने वाला चापलूसों से कहीं अच्छा है। दुश्मन रोग और ऋण को जितना जल्दी हो समाप्त कर देना चाहिए। जिस तरह दावानल चंदन को जला देती है, उसी तरह कपटी व्यक्ति किसी का सगा नहीं होता है। भले ही आपका शत्रु कोई अच्छा कार्य कर रहा हो, उसकी मदद मत करो। आलस में पड़े रहने वाला व्यक्ति का न वर्तमान होता है, ना ही भविष्य। जो व्यक्ति समय की कदर नहीं करता है, वह अपने जीवन को कठिनाइयों से मुक्त होकर नहीं जी सकता है। जिस कर्म में आप दक्ष है, उसे ही करना चाहिए। जब आपको दुश्मन पर आक्रमण करना हो, तो भले ही वह परम शक्तिशाली हो, उसे दुर्बल समझकर ही आक्रमण करे। स्वयं की हैसियत से अधिक व बराबर हैसियत वाले से दुश्मनी ना ले। क्रोधी व्यक्ति को कभी भी क्रोधित करना उचित नहीं है। इंसान की बोली में ही अमृत और जहर की खान है। राजा भी अपनी आत्मा का परिष्कार ज्ञान से करता है। स्वयं की आत्मा पर नियंत्रण पाने वाला ही सभी प्रकार के सुख साधन प्राप्त कर लेता है। व्यक्ति को सुख व दुख में एक समान व्यवहार करना चाहिए। स्वयं पर भरोसा करने वाला व्यक्ति प्रतिकूल कार्यों पर दोबारा विचारों पर सोच विचार करे। अविनीत इंसान के प्रेमी बन जाने के पश्चात भी अपने परामर्श में शामिल नहीं करना चाहिए। ऐसे ही व्यक्ति को अपना मंत्री नियुक्त करे जो मन से शुद्ध, छल कपट से रहित व ज्ञानी हो। अच्छी सलाह भविष्य के गर्भ के अंधकार में दीपक जलाने जैसा कार्य करती है। मंत्रणा के वक्त अपनी भूमिका निर्वहन में ईर्ष्या कभी नहीं करे। वाणी, मन, इंद्रियों की पवित्रता व दयावान हृदय वाले व्यक्ति ही परमात्मा तक पहुंच पाते हैं। एक आलसी इंसान अपनी संपत्ति व विरासत की रक्षा करने में असफल होता है। शासन के आंतरिक एवं वैदेशिक मामलों को राजतंत्र में गिना जाता है। सच्ची राज्य नीति वही है जिसमें राज्य का हित निहित हो। शासक की दंड व्यवस्था कमजोर हुई तो उसका मंत्रियों पर भी नियंत्रण समाप्त हो जाता है। अकार्य करने का मूल कारण दंड का भाव अथवा उसका भय न होना है। अपने हर कार्य में सफलता चाहते हैं तो इसका एक ही मंत्र है, कोई भी कर्म करने से पूर्व स्वयं से 3 सवाल कीजिए। मैं यह क्यों कर रहा हूँ? क्या मुझे इसमें सफलता हासिल होगी? और इसके परिणाम क्या होंगे? यदि आपका मन इनका संतोषजनक जवाब देता है तो आपको उस कार्य करने में देरी नहीं करनी चाहिए। ज्ञान यौवन और सुंदरता को पराजित कर देता है। एक ज्ञानवान व्यक्ति जहाँ भी जाता है सम्मान पाता है। जिस प्रकार एक सूखी झाड़ी की आग संपूर्ण जंगल को जलाकर राख कर सकती है, उसी प्रकार एक दुष्ट व्यक्ति संपूर्ण कुल को मिटा देता है।
संसार की सबसे बड़ी ताकत जवानी एवं स्त्री का सौंदर्य है। डॉट नित्य अपमान के घुट पीने से मर जाना बेहतर है, क्योंकि मौत एक क्षण पीड़ा देती है, जबकि अपमानित जीवन में हर घड़ी दम घुट घुट कर मरना पड़ता है। दुनिया में कोई भी कर्म असंभव नहीं है, जरूरत सही उपाय करने की होती है। बिना उपाय के संपन्न कार्य एवं मिला धन पूर्ण प्रयास करने के बाद भी बचाया नहीं जा सकता, उसका नष्ट होना निश्चित है। जो व्यक्ति समय के महत्व को नहीं समझता है, वह अपने कर्मों के कारण ही नष्ट हो जाता है। परिस्थिति एवं परिणाम का विचार करने के बाद ही कार्य आरंभ करना चाहिए। बुद्धिमान व्यक्ति काम शुरू करने से पूर्व देश काल को भांपता है। डॉट चाणक्य जो व्यक्ति जिम्मेदारियों के बोझ से बचने की आदत रखते हैं, वे अपने परिवार ठीक से नहीं चला पाते हैं। जो व्यक्ति अपने कार्य की परख नहीं रखता, वह आंखें होते हुए भी अंधा है। समझदार श्रमिक अपने मालिक के स्वभाव के अनुसार ही कार्य करता है। अल्पज्ञानी व्यक्ति की सलाह पर चलने से जीवन नष्ट हो जाता है। बुद्धिमान इंसान में छोटा बड़ा दोष होने पर भी अनदेखा कर दिया जाता है, यानी मोती कभी खंडित नहीं होता है। कानूनों की अवहेलना का विश्वास मन में नहीं पालना चाहिए। मूर्ख व्यक्ति की मदद करने पर भी वह आपका अहित ही करेगा, इसलिए जो विपरीत